जैसे किताबों में उलझी हुई कहानी हो, वैसे कांग्रेस की सियासत बस एक धोखा हो। नेताओं के बीच की लड़ाई ने जो किया है हश्र, क्या यह राजनीति का है आखिरी सच, या बस एक और तमाशा हो। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और मेरे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। जैसा हम लगातार कवर कर रहे हैं रामनगर के नगरपालिका चुनावों को, तो एक और इशू है जिस पर बात करने की इच्छा सी हुई, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से रामनगर के साथ सौतेला व्यवहार किया है वो सबके सामने है। कोई भी बंदा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया है बीजेपी को, ये कह लीजिए, या फिर उन्होंने बोल दिया भैया जिसको लड़ना है मर्जी लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है ये सबको पता है, दो नेताओं की आपसी खींचतान की वजह से। रामनगर में कांग्रेस ने ये जो खेल खेला है वो पार्टी की रणनीति नहीं, बल्कि दो प्रमुख नेताओं हरीश रावत और रंजीत रावत की आपसी खींचतान का नतीजा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों नेताओं ने जो किया था वो कांग्रेस की गहरी गुटबाजी और नेतृत्व की असफलता का एक सिंपल सा उदाहरण है। 2022 में क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में, थोड़ा सा पहले वहां जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। पहले हरीश रावत ने ऐलान किया, मतलब कांग्रेस ने हरीश रावत को रामनगर से टिकट दे दिया कि भैया आप रामनगर से चुनाव लड़िए। ठीक है, जैसे ही उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, हरीश रावत रामनगर पहुंचे। उनके रामनगर पहुंचते ही रंजीत रावत ने ऐलान कर दिया अगर हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे तो वो निर्दलीय पर्चा भरेंगे। डर के मारे हरीश रावत यहाँ से फुर्र हो गए और लाल कुआं चले गए। लाल कुआं जाकर के भी उन्होंने सामना किया हार का। रंजीत रावत वापस यहाँ से अपनी पुरानी विधानसभा सल्ट पहुंच गए। वहां पर भी उनको किसका सामना करना पड़ा? हार का। रामनगर उतारा गया एक पैराशूट कैंडिडेट। कहां से उतारा? हल्द्वानी से रामनगर भेजा गया, क्योंकि रामनगर में कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया जिसको वो यहाँ टिकट दे सकती थी। तो पैराशूट कैंडिडेट का क्या हश्र हुआ, उनको भी यहाँ सामना करना पड़ा हार का। इसी बीच जब ये पैराशूट कैंडिडेट यहाँ उतारे गए थे तो कांग्रेस के रामनगर के उस समय सबसे बड़े नेताओं में से एक ब्लॉक प्रमुख और निवर्तमान ज्येष्ठ प्रमुख ने कांग्रेस से निर्दलीय पर्चा, यहाँ पर निर्दलीय विधानसभा चुनाव का पर्चा भर लिया। जब उन्होंने पर्चा भरा तो उन्होंने जोर शोर से चुनाव लड़ा भी और तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन 17,000 वोटों के साथ, जो अपना आप में एक बहुत बड़ा मैंडेट था पब्लिक का कि भाई वी वांट अ चेंज। तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, लेकिन 17,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहने वाले संजय नेगी ने अपना रुतबा दिखा दिया। ठीक है, अब वही सब कुछ यहाँ हुआ जो इन चुनावों में हमको देखने को मिल रहा है। आपसी खींचतान। हरीश रावत किसी और कैंडिडेट को चाहते थे और रंजीत रावत किसी और कैंडिडेट को। अब 2024 में जब रामनगर में नगरपालिका के चुनाव हुए तो इन चुनाव में भी कांग्रेस ने टिकट नहीं देकर के ये साबित किया है कि पार्टी का नेतृत्व न केवल कमजोर है बल्कि अपने ही नेताओं की सियासी बकवास में फंसा हुआ है। रंजीत रावत और हरीश रावत की जो आपसी तकरार है, इसने पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है रामनगर में। क्या कांग्रेस को ये सही लगता है? क्या पार्टी की अराजकता को कोई समझ नहीं सकता है? सवाल बहुत सारे हैं। इस बार रामनगर में टिकट न देकर कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि न तो हरीश रावत की रणनीति काम आती और न ही रंजीत रावत की जिद। दोनों के बीच की खींचतान ने न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा है बल्कि जनता के सामने भी कांग्रेस को एक मजाक बना करके रख दिया है। क्या कांग्रेस को अब ये समझ में आ चुका है कि भाई ये खोखला खेल है और ये अंदरूनी जो गुटबाजी है इसकी वजह से पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है? शायद पार्टी को इसका अंदाजा हो गया और उन्होंने रामनगर की सीट को ओपन रख लिया कि भैया हम किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। अब क्या हालात हैं? अब हालात ये हैं कि भैया अभी रिटायर किए गए जबरन वीआरएस लेकर के बैठाए गए भुवन चंद्र पांडे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उधर हाजी मोहम्मद अकरम साहब ने भी निर्दलीय पर्चा भर करके ये साबित कर दिया है कि भाई वो अभी रिटायरमेंट लेने के मूड में नहीं है, वो एक बार और चुनाव लड़ने के मूड में है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, और इधर भुवन डंगवाल ने भी आज गर्जिया माता के दर्शन कर लिए हैं, तो हो सकता है कि वो भी कुछ इशारा करना चाह रहे हो कि भाई मैं भी निर्दलीय पर्चा भरूंगा। तो इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब जीतेगा कौन इनमें से?
इनमें से जीतने वाला तो कोई नहीं लगता है कि वॉक ओवर दे रहे हैं, क्योंकि आपसी खींचतान में आप एक दूसरे के वोट बैंक को अफेक्ट करने के अलावा ये कुछ और काम करेंगे नहीं। ऐसे में क्या कोई तीसरा बाजी मार सकता है? क्या कोई निर्दलीय कैंडिडेट और जिसके पास बड़ा मैंडेट हो, पब्लिक सपोर्ट हो, वो इस खेल में उतर सकता है? क्योंकि बीजेपी की बगावत भी देखने लायक है। वहाँ पर भी जुतम पैजार हो रही है, ठीक है। 60-40 का रेशियो हो गया, एक तरफ 60 लोग हैं, दूसरी तरफ 40 लोग हैं। पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी है। हर किसी को पता है, इस बात का अंदाज़ा है कि अब बीजेपी भी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। क्या अपने नेताओं को बीजेपी मना पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने वॉकओवर जिस तरीके से दिया है, तो ऐसे में बीजेपी एक ऑप्शन बचती है अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट नहीं लड़ता है तो। बीजेपी वाला, ठीक है, जो पहले बीजेपी का मेंबर था, अगर वो नहीं लड़ता है तो शायद बीजेपी सीट को आसानी से निकाल लेगी। लेकिन अगर कोई लड़ता है तो फिर बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी होगी, और कांग्रेस के लिए तो थी ही, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए होगी, क्योंकि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि उनके कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही काम है, दरी बिछाना, कुर्सियां उठाना और कभी कभार कालीन बिछा लेना। उसके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस आला कमान ने किसी लायक छोड़ा नहीं है रामनगर में। चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और आगे और रामनगर के चुनाव को लेकर के अपडेट करते रहेंगे हम आपको। देखते रहें हमारे साथ मेरा फेसबुक पेज पीयूष चिलवाल। अगर फॉलो ना किया हो तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।